10th क्लास और 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है, और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके साथ ही जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाती है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मेरिट लिस्ट है वो क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो मेरिट लिस्ट है वो होती क्या है। तो मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है या जो आपके स्कोर्स होते हैं एग्जाम के, उसके बेस पर आपका जो रैंक होता है उसको मेरिट लिस्ट कहते हैं। तो मेरिट लिस्ट में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स जो है वो प्राप्त किए होते हैं, और ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड्स करता है कि हाईएस्ट स्कोर कितने स्टूडेंट्स का है। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो इसमें 100 स्टूडेंट्स भी आते हैं मेरिट लिस्ट में, 50 स्टूडेंट्स भी आते हैं मेरिट लिस्ट में। वो डिपेंड्स करता है स्कोर्स के ऊपर कि कितने स्कोर्स रहते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि 95 जो है वो 95 नंबर एक स्टूडेंट के नहीं होते हैं, वो 3-4 स्टूडेंट से 95 नंबर जो है वो आए होते हैं। 95% जो नंबर है वो 3-4 स्टूडेंट्स के होते हैं। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को भी मेरिट में रखा जाता है। तो इसलिए एक क्राइटेरिया जो है वो बनाया जाता है मेरिट लिस्ट का। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे या क्या क्या यूजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट स्कूल या कॉलेज में एडमिशन में ईजी हो जाता है। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको अवार्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप जो भी कोई अकेडमी का कोई एडमिशन लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं वहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है आराम से हो जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है कि जब गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट में टॉप होते हैं स्टूडेंट्स, उनको जो जॉब्स है वो आराम से मिल जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि बात कर रहा हूँ 10th क्लास और 12th क्लास के मेरिट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 10th क्लास के बारे में। तो जब 10th क्लास की मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें सबसे पहले तो टॉप 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर 3 स्टूडेंट्स आते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो जो अवार्ड दिया जाता है वो कुछ अमाउंट्स में होता है और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर वो कितनी अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके अलावा जो टॉप स्टूडेंट्स के अलावा जो 90% से अबव स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और स्कॉलरशिप काफ़ी हाई अमाउंट में मिलती है। ऐसी स्कॉलरशिप कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। इसकी जो अमाउंट रहती है वो 72,000 रहती है स्कॉलरशिप की अमाउंट, यानी कि 72,000 रुपये स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है। और उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके 90% से अबव मार्क्स आते हैं, जिनके 90% से अबव मार्क्स आते हैं, उनको 72,000 रुपये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये स्कॉलरशिप ली है और अभी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है उनको 11th और 12th क्लास के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे कुछ शर्तें भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। सबसे पहली जो कंडीशन क्या है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी स्कूल में एडमिशन लेंगे वो भी गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जिसको स्कॉलरशिप लग गई है और वो प्राइवेट स्कूल में चला गया है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ये भी बताऊंगा कि आपको ये स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त करनी है और कब प्राप्त करनी है और कहाँ से मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। बट अभी हम बात करते हैं 12th क्लास के बारे में। 12th क्लास की बात करूँ, 12th क्लास में भी टॉपर जो 3 स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट बनती है 12th क्लास की तो उसके लिए तो स्कॉलरशिप नहीं होती है, बट जब वो नेक्स्ट हायर स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। उनकी जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाती है। इसके अलावा जब जो कैटेगरी के साथ स्टूडेंट्स रिलेटेड होते हैं जैसे SC BC हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो नेक्स्ट जो भी हायर स्टडी करते हैं वहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जब जॉब्स निकलती है तब वहाँ पर भी जो 12th क्लास में जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स उनको आराम से जो सीट से या उनको आराम से जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो मिल जाती हैं, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में आए होते हैं, यानी कि उनके नंबर जो है वो काफ़ी हाईएस्ट होते हैं, जिससे कि जब मेरिट बनती है तो उनका नाम टॉप में आ जाता है और उनको गवर्नमेंट जॉब में आराम से जो नंबर है वो उनका लग जाता है और उनको जॉब भी मिल जाती है। एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ कि जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में GDS की पोस्ट निकलती हैं तो वहाँ पर हाईएस्ट मेरिट वाले स्टूडेंट्स को आराम से रखा जाता है। कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई फिजिकल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जस्ट आपकी मेरिट देखी जाती है। 10th क्लास की मेरिट देखी जाती है, 12th क्लास की मेरिट देखी जाती है। तो जो अगर आपके 100% है तो आपको 100% श्योर है कि आपको वो जॉब मिलेगी। और उसकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 30+ उनकी सैलरी जो है वो होती है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट जॉब होती है। इसी तरह और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो निकलती रहती हैं।
तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप की अमाउंट को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसके लिए स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो ओपन किया जाता है। जब पोर्टल ओपन किया जाता है तो आपको स्कूल वालों को बताना है कि आपके 90% से अबव मार्क्स आएंगे और आपका जो स्कॉलरशिप है वो बनता है और उसको अप्लाई करवाया जाए। तो स्कूल वाले आपका जो स्कॉलरशिप है अप्लाई करेंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको देने होंगे। अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स कम होंगे या वो प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको देने होंगे। उसके बाद आपके द्वारा स्कूल की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 72,000 रुपीज़ की जो राशि है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो PSEB बोर्ड के जो स्टूडेंट 12th क्लास के बाद किसी हायर स्टडी में जाते हैं तो वहां पर भी उनको जो स्कॉलरशिप है वो देखने को मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो SC BC जनरल अदर के रिजर्व कैटेगरी की उनको ही मिलेगी। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कई बार स्कॉलरशिप मिलती है। जो स्टूडेंट टॉप करते हैं या जो स्टूडेंट अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं जनरल स्टूडेंट्स, तो उनको भी कई बार स्कॉलरशिप जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से दी जाती हैं। तो ये सारी वीडियो थी आज की, जहाँ पर हमने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट में आने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपको मेरिट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर किसी तरह के आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जो क्वेश्चन है उनका जो रिप्लाई है वो जरूर करो। तो अगर आपने अभी तक भी अपना जो रिजल्ट है वो नहीं देखा है तो रिजल्ट देखने के बाद अपनी जो मेरिट जरूर बनाइएगा कि आपकी जो मेरिट है वो कितनी बनती है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मेरिट लिस्ट के बारे में नहीं पता चल रहा है या फिर स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो आप मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी आपका जो डाउट होगा हम जरूर क्लियर